नमस्कार, मैं राजेश सूडिया। स्वागत है आपका डीआरटी न्यूज में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की कृषकों को जानकारी व जागरूकता हेतु कलेक्ट्रेट परिसर से रवाना किए गए 6 प्रचार रथ 1 से 25 दिसंबर तक सभी तहसीलों की ग्राम पंचायतों में किया जाएगा फसल बीमा योजना का प्रचार प्रसार। ऋणी कृषकों को फसल बीमा से बाहर होने की अंतिम तिथि 24 दिसंबर 2021 निर्धारित। बीमित फसल में परिवर्तन की सूचना 29 दिसंबर तक संबंधित बैंक शाखा में दे सकेंगे ऋणी कृषक। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत ऋणी व गैर ऋणी कृषक 31 दिसंबर तक करवा सकेंगे फसल बीमा। आज जो ये रथ आया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर के, मेरा ये मानना है कि कहीं न कहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का एक लाभ किसानों को मिले और इसके साथ साथ किसानों को इस मुहिम के प्रति जागृत करना, और इस जागृति से किसानों में खैर वास्तव में जागृति आई है कि फसल बीमा योजना के प्रति आज किसान जागृत है। जब से ये योजना चली है खैर किसानों ने अच्छा फ़ायदा उठाया और किसानों के लिए एक लाभकारी योजना भी है। और इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पिछली फसल में जब मूंग की फसल का खराबा हुआ था उस समय यहाँ के किसान ने अपनी किसानी की तो उससे हक नहीं मिल पाया कि बरसात कम हुई तो मूंग की फसल यहाँ बर्बाद हो गई। उसकी वजह से यहाँ पूरी तहसील में 330 किसानों ने जो बीमा करवाया और जिनका बीमा आया उसमें से 235 अकेले ग्राम पंचायत गोड़ा श्यागान और निवादान के किसानों ने इसका लाभ प्राप्त किया, जिसकी राशि थी करीब 22 लाख रुपए। तो कहीं न कहीं ये ज़रूर है कि रथ के माध्यम से जो मुहिम और जो रथ जो चल रहा है और मीडिया ने आज इस बात को लेकर के और कहीं किसानों को इकट्ठा करके और इस रथ के बारे में मीडिया के माध्यम से जब प्रचार होगा तो मेरा मानना है कि कहीं न कहीं किसान जागृत ज़्यादा होगा और रथ की वजह से किसानों को लाभ भी होगा और ये एक अच्छी लाभकारी योजना है। इसके लिए किसान खैर जागृत हो। इसी में ही सभी नियत उसके जो है फसल बर्बाद जब होती है तो किसान का कुछ नहीं रह जाता, उसकी लागत, उसकी फसल, उसका बीज जो है वो बर्बाद हो जाता है। तो कुछ राहत इस योजना से उन्हें ज़रूर मिलती है, मेरा ये मानना है। सर नाम बिंदु जगदीश सारस्वत, सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत गोलवाड़ा सिहागान। हनुमानगढ़ जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की कृषकों को जानकारी व जागरूकता हेतु बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर से 6 प्रचार प्रसार रथों को हरी झंडी दिखाकर जिला कलेक्टर नथमल डिडेल, कृषि उप निदेशक दानाराम गोदारा व अग्रणी बैंक प्रबंधक राजकुमार द्वारा रवाना किया गया। सबसे पहले मैं सभी भाई बंधुओं का यहाँ आगमन पर सुबह करता चाहता हूँ और उसके बाद मैं किसान के लिए जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMBYF जो चलाई गई है उसका मैं सरकार, राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इससे किसान भाइयों की जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी सुदृढ़ हो सकती है। कारण क्या है कि थोड़े से एक पैसे लगाकर किसान अपनी फसल का बीमा करवाता है और उस बीमे की एवज में किसान की अगर फसल ख़राब होती है, कुछ हद तक अगर उसकी ईल्ड कम आती है तो भी सरकार उस किसान को उसका मूल्य के अनुरूप उसकी आर्थिक मदद के लिए उसकी भरपाई करती है। इसमें किसान का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। ये योजना धीरे धीरे किसानों के अंदर प्रचलित हो रही है। पहले जो किसान ऋणी थे, जिनकी किसान KCC किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ था, उन्हीं के अनुरूप की जाती थी, लेकिन अब लगभग इस साल से जिन किसान भाइयों की KCC नहीं है वो भी ऑनलाइन अपने फसल बीमा योजना करवा रहे और इस योजना का लाभ ले रहे हैं। मैं पिछले 4 साल से इस योजना से जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 2 साल से मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट सरकार की तरफ से मिल रहा है। रबी और खरीफ जैसे मस्टर्ड हो गया, ग्राम हो गया और इसका मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। लास्ट जो अभी ये जो ग्राम का सीज़न गया है इसमें मेरे पास 8 एकड़ चना था ग्राम और उसका मुझे लगभग 48,000 रुपये मेरे को किसान हितैषी सरकार के द्वारा मुझे मिला है। इसके अलावा पीछे मस्टर्ड में और कॉटन का भी मेरे को बेनिफिट मिला था, ग्राम में ज़्यादा बेनिफिट मिला है। तो इसलिए मैं सभी किसान भाइयों से ये अनुरोध करूंगा कि PMBYF किसान
फसल योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और किसान इस बीमे को अवश्य करवाएं। ये थोड़े से पैसे के चक्कर में अपने सोचते हैं भी बीमा करवा रही है, अपना इतना पैसा कितना लग रहा है, 40% से कम अपना लग रहा है, 60 से ऊपर तो सरकार ही बैन कर रही है। अपना किसान भाई का कुछ इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं है। भी आज अगर एक किसान छोटा 4,000 रुपये का बीमा करवा के अगर 82,000 रुपये प्राप्त करता है तो इसमें किसान के कितना बेनिफिट है। और ये बीमा आता भी उस समय जिस समय किसान को यूरिया, DAP, डीजल के पैसे की आवश्यकता होती है। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। सभी किसान भाइयों से मेरा ये अनुरोध है, आप जल्दी से अपने नज़दीकी जो भी सेंटर है उस पर अपने PMYYF का लाभ लें। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने मीडिया रिपोर्ट में जानकारी देते हुए बताया कि इन प्रचार प्रसार रथों के माध्यम से किसानों को और आमजन को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के फायदों के बारे में अवगत करवाया जाएगा। साथ ही उन्होंने किसानों से अनुरोध किया कि किसान जो भी फसल बोए अपने बैंक को इसके बारे में जानकारी दे, साथ ही समय पर ये सुनिश्चित करें कि उसका प्रीमियम कट रहा है या नहीं। अगर कोई किसान बीमा करवाना नहीं चाहता तो उसे बीमा से हटने की सुविधा भी है। जिला कलेक्टर ने कहा कि जिला प्रशासन का कृषि विभाग बीमा कंपनी और बैंकर्स के साथ मिलकर किसानों के फसल बीमे के लंबित मामले सुलझाने के लिए प्रयासरत है। कुछ मामले राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर लंबित हैं। कोशिश यही है कि किसानों को उनका जायज हक मिले। प्रधानमंत्री बीमा योजना के सभी किसान भाई इस योजना से लाभ लेवें। मेरे को भी रबी का 2000, खरीफ का 2020 का बीमा मूंग का मिल रहा है। ये बहुत अच्छी योजना है, इसका सभी किसान भाई लाभ लें। ये हम भारत सरकार का धन्यवाद करते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के मौसम से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए एक बहुत ही अच्छी योजना है। इसके माध्यम से समय समय पर काफ़ी किसान लाभान्वित होते हैं अपने हनुमानगढ़ ज़िले में। आज इसके प्रचार प्रसार के लिए श्रीमान कलेक्टर जी ने रथ रवाना किए हैं, जिसके माध्यम से अधिक किसान इसका लाभ उठा पाएँ और उनको अधिक से अधिक इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। इसके लिए इन रथों को रवाना किया गया है, जो सभी तहसीलों में, सभी गांवों में घूमेंगे और इसके बारे में जानकारी देंगे। अपने पीलीभीत तहसील की बात करें तो यहाँ फसल खराबे के माध्यम से हर बार क्लेम मिलता है जहाँ ख़राब होती है फसल। करीब 2019 में लगभग 7.89 करोड़ रुपए यहाँ क्लेम के मिले हैं। रबी 2019 की बात करें तो यहाँ 3.5 करोड़ रुपए मिले हैं और रबी 2020 में 6 करोड़ 17 लाख रुपए यहाँ मिले हैं और खरीफ 2020 में 6 करोड़ के लगभग पैसे यहाँ किसानों के खातों में जिनकी फसल ख़राब हुई है उनको मुआवजे के रूप में मिले हैं। धन्यवाद। आपका नाम सर? मेरा नाम कपिल योगी, तहसील प्रतिनिधि, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। हनुमानगढ़ से राजेश खाड़ू की खास रिपोर्ट।